Hello friends, this is your AKS sir. Today we are going to learn 60 very important questions for all competitive exams. So friends, let's get started. The first question is, at which point of the earth is there no gravity? पृथ्वी के किस बिंदु पर कोई ग्रेविटी नहीं होती है? एंड ऑप्शंस आर एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, at equator, at center of the earth, on the ocean surface. तो ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पृथ्वी के किस बिंदु पर कोई ग्रेविटी नहीं होती, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एट सेंटर ऑफ द अर्थ. एट सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंटर पर कोई ग्रेविटी नहीं होती है क्योंकि ग्रेविटी की शुरुआत ही वहीं से होती है. क्वेश्चन नंबर 2, एसिड फाउंड इन कर्ड इज. जो कर्ड होता है अर्थात दही, उसमें कौन सा एसिड मिलता है? ऑप्शंस लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नन ऑफ दीज. तो जो कर्ड है उसमें जो एसिड मिलता है उसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज लैक्टिक एसिड. कर्ड में, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड महात्मा बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन. गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? एंड ऑप्शंस गिवन आर ऑप्शन ए सारनाथ, बी लखनऊ, सी अजमेर, डी लुम्बिनी. गौतम बुद्ध जी उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था. Buddha gave his first sermon in the village of Sarnath near the city of Banaras in Uttar Pradesh. This event is known as धर्म चक्र प्रवर्तन. सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, कांचीपुरम वॉज द कैपिटल ऑफ. कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? ऑप्शंस चोलास, पल्लवास, चालुक्यास एंड पांड्यास. तो ये जो कांचीपुरम है ये साउथ इंडिया में एक महत्वपूर्ण कैपिटल सिटी था और यह जो पल्लव हैं उनके कैपिटल थे. तो कांचीपुरम जो है वह पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल सिटी था और यह साउथ इंडिया में एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी, पल्लव डायनेस्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेडिएशन. विच गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेडिएशन. कौन सी गैस हमें हानिकारक जो सूर्य की विकिरणें हैं, रेडिएशंस हैं, उससे बचाती है? एंड ऑप्शंस गिवन आर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड हीलियम. तो ये आप सभी को मालूम होगा, सन से निकलने वाले, जो सूर्य से निकलने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसको ओजोन गैस प्रोटेक्ट करती है पृथ्वी पर आने से. ओजोन का एक लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसके अपर लेयर में ओजोन गैस यानी कि O3 का एक लेयर पाया जाता है और यह गैस जो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड. एंड ऑप्शंस गिवन आर इंडिया, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील. निम्न में से जो देश हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड अर्थात जिस पर फसल लगाया जाता है उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसमें है? तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, इंडिया. राइट आंसर. इंडिया में जो कल्टिवेबल लैंड का परसेंटेज जो है बाकी जो 3 देश दिए हैं, चाइना, अमेरिका और ब्राज़ील, उनसे ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 7, द फेमस गंगरेल डैम इज सिचुएटेड ओवर विच रिवर.
प्रसिद्ध गंगरेल डैम किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शंस आर इंद्रावती, महानदी, शिवनाथ एंड हसदेव। ये गंगरेल डैम जो है वो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डैम माना जाता है। यह महानदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन बी महानदी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिस्क्राइब्ड इन ए प्रियम्बल, बी फंडामेंटल राइट्स, सी शेड्यूल्स एंड डी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। भारतीय संविधान के उद्देश्य जो डिस्क्राइब किए गए हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन ए द प्रियम्बल। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। जो वित्त आयोग होता है उसे कौन अपॉइंट करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर, सी लोकसभा एंड डी राज्यसभा। तो हमें यह जानना चाहिए कि जो फाइनेंस कमीशन है भारत में, वित्त आयोग, उसकी सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम whom does the Constitution of India derives its authority? भारतीय संविधान में जो अथॉरिटी है, जो प्राधिकार है, वह कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन सी पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो पहला वाक्य है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो अथॉरिटी मिला है वह भारत के लोगों से मिला है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस और द मेथड ऑफ मेकिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर इज कॉल्ड। समुद्र के जल से नमक बनाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, वेपोराइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो हम सभी को मालूम है कि जो सी वाटर है उससे साल्ट को अलग कराने के लिए बहुत लंबे चौड़े सी बेड बनाए जाते हैं और उसमें सी वाटर को भर दिया जाता है। तो सी वाटर जो है वह वेपर फॉर्म में चला जाता है और साल्ट बचता है। तो ऑप्शन बी दैट इज वेपोराइजेशन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? A. Non-metals are good conductors of heat and electricity. Alloys are homogeneous mixtures of metals. Carbon is a non-metallic element. Silver, gold and platinum are noble metals. तो यदि हम चारों ऑप्शंस की बात करें, नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम सभी को मालूम है कि जो मेटल होते हैं वह हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, यह गलत है। तो हमारा आंसर ए इसके लिए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, सोडियम। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर और सोडियम, इसमें सोडियम दैट इज Na, यह सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको वो लूज करके वह आसानी से Na+ फॉर्म में आ जाता है और आयन बनाने की वजह से वह बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, बी 17 नवंबर, सी 10 दिसंबर एंड डी 25 दिसंबर। तो आप सभी को ये मालूम होगा जो ह्यूमन राइट्स डे है, मानव अधिकार दिवस है, वह हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ,
जो डिविडेंड होता है यानी कि लाभांश होता है वह किसमें से देय होता है, किसमें से दिया जाता है? ए रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो आप सभी को मालूम है जो डिविडेंड होता है वह प्रॉफिट का एक पार्ट है, तो प्रॉफिट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन ए इनकम टैक्स, बी कॉर्पोरेट टैक्स, सी एक्साइज ड्यूटी ऑन क्लॉथ एंड डी लैंड रेवेन्यू। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये तो दोनों डायरेक्ट टैक्स है। लैंड रेवेन्यू भी जो वसूला जाता है वह एक प्रकार से डायरेक्ट टैक्स है। तो ऑप्शन सी एक्साइज ड्यूटी ऑन क्लॉथ, क्लॉथ पर जो एक्साइज ड्यूटी लगता है वह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17, हाउ मच एज इज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट एन इलेक्शन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होता है, जो राज्यों की विधानसभाओं का इलेक्शन होता है, उसमें एक व्यक्ति को इलेक्शन में फाइट करने के लिए कितना एज चाहिए? 18 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 21 ईयर्स। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम सभी को मालूम होना चाहिए कि जो राज्यों की विधानसभाएं होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसके लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होता है। So option B, that is 25 years, the right answer. Question number 18. In which year the fundamental duties were included in the Constitution? किस साल भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया? ऑप्शंस 1972, 86, 1986, 1970 एंड 1976। तो हमें सबको मालूम होना चाहिए कि 1976 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जो हमारे मूल कर्तव्य है उसे शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। भारत में मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा लेक झील कौन सा है? चिल्का लेक, डल लेक, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक और भाखड़ा लेक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है दैट इज गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, यह भारत में मैन मेड सबसे बड़ा लेक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट लैंड एरिया छत्तीसगढ़ रैंक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में फॉरेस्ट लैंड एरिया के हिसाब से थर्ड पोजीशन में आता है। तो ऑप्शन सी दैट इज थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 21, The first European people who came in India were the English, the Portuguese, the French, the Dutch। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब भारत में जो यूरोपियन पीपल हैं उनका इंटरेस्ट आया तो उन्होंने भारत में आने का रास्ता खोजा और सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले एंटर किया था। तो वास्को डी गामा जो है वह एक पोर्टुगीज सिटीजन था। तो ऑप्शन बी दैट इज द पोर्टुगीज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एट द टाइम ऑफ इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। भारत में 1857 का जो विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता के लिए, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो 1857 की इंडियन म्यूटिनी के समय लॉर्ड कैनिंग जो है वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पर था। सो ऑप्शन बी दैट इज लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड वाटर करंट। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोल्ड वाटर करंट, ठंडे जल की जलधारा कौन है? कैनरी स्ट्रीम, कैरेबियन स्ट्रीम, क्रोशियो स्ट्रीम, ग्विनिया स्ट्रीम। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑप्शन ए दैट इज कैनरी स्ट्रीम ये कोल्ड वाटर करंट है, बाकी सभी हॉट वाटर करंट माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए दैट इज कैनरी स्ट्रीम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। भारत में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस एंड नन ऑफ दीज। तो आप सभी को मालूम होगा भारत में जो आर्य समाज था उसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। सो ऑप्शन ए दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती इज द
राइट आंसर। द संगम पीरियड इज रिलेटेड टू, भारत में जो संगम पीरियड है वह किससे रिलेटेड है? बनारस से, इलाहाबाद से, तमिलनाडु से, खजुराहो से। तो आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। संगम पीरियड तमिलनाडु से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वॉज द ओनली इंस्क्रिप्शन ऑन विच अशोकाज नेम वॉज फाउंड? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अशोका का नाम किस इंस्क्रिप्शन में, किस अभिलेख में पाया गया? ब्रह्मगिरी, कलिंगा, मस्की, जतिगंधेश्वर। तो इसमें आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मस्की। मस्की का जो इंस्क्रिप्शन था उसमें अशोका का नाम हमें मिलता है। हु बिल्ड द विरूपाक्ष टेम्पल? जो विरूपाक्ष टेम्पल है उसको किसने बनाया था? एंड ऑप्शंस गिवन हियर आर चालुक्याज, सातवाहनाज, वकाटाक एंड पल्लवा। चालुक्य, सातवाहना, वकाटका एंड पल्लवा। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो विरूपाक्ष टेम्पल है यह चालुक्य डायनेस्टी की एक रानी थी, रानी लोक महादेवी, उसके द्वारा बनवाया गया था। उस समय किंग विक्रमादित्य ने विजय हासिल की थी, तो उसकी याद में रानी लोक महादेवी के द्वारा इसे बनवाया गया था विरूपाक्ष टेम्पल को। तो ऑप्शन ए, दैट इज चालुक्य, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्न में से कौन सा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी। भारत में जो भारतीय संविधान जब लागू किया गया तो उस समय टोटल फंडामेंटल राइट 7 थे। उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था, परंतु 1976 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वह फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज़ अ लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 29, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन? जो मनी बिल होता है यानी कि धन विधेयक होता है उसे कहाँ पर पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नन ऑफ दीज। तो जो मनी बिल होता है इसे केवल सबसे पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन 30, सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन? सूर्य में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो कौन सा है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, हीट रिएक्शन, नन ऑफ दीज। तो सन में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इट इज़ ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जो नाभिकीय संलयन रिएक्शन होता है इसके द्वारा सन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। विच ओशन इज ऑल्सो नोन एज द बिजिएस्ट सी रूट? निम्न में से जो सबसे ज़्यादा बिजी सी रूट है, समुद्री मार्ग है, वह कौन सा है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अटलांटिक ओशन जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बीच में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजी सी रूट रहता है। तो ऑप्शन बी, दैट इज अटलांटिक ओशन, इज द राइट आंसर। विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लुइस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, माइकल फैराडे। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है लुइस पाश्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी मिलियंस ईयर एगो डिड लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेट? 3600 ईयर, 5000 ईयर, 10,000 ईयर और 1 लाख ईयर। तो यह माना जाता है कि पृथ्वी पर जो लाइफ है वह 3600 मिलियन ईयर अगो ओरिजिनेट हुआ, उत्पन्न हुआ। 3600 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, यह माना जाता है। क्वेश्चन 34, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शंस गिवन हियर आर
मैंडरीन, जिसको हम चाइनीज़ भी बोलते हैं, इंग्लिश, हिंदी और रशियन। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो मैंडरीन है या चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वह पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो ऑप्शन ए दैट इज़ मैंडरीन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 35, विच कॉजेज टाइड ऑन अर्थ? पृथ्वी पर किसकी वजह से टाइड यानी कि ज्वार भाटा आते हैं? ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, एनर्जी फ्रॉम सन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, नन ऑफ दीज। तो जो पृथ्वी है उस पर जो टाइड है वह ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से आते हैं। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसकी वजह से पृथ्वी पर टाइड्स की उत्पत्ति होती है, टाइड्स बनते हैं। तो ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच फोर्स मूव्स एन एयरक्राफ्ट थ्रू द एयर? किस फोर्स की वजह से एयरक्राफ्ट हवा में आगे बढ़ता है? ड्रैग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, लिफ्ट फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। तो आप सभी को ध्यान होगा जो एयरक्राफ्ट है जब वह एयर को चीरते हुए आगे निकलता है तो उसमें जो आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगता है वह फोर्स थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। इसमें हमें ध्यान देना है कि जो बाकी ऑप्शन ये है ड्रैग फोर्स की वजह से उस पर पीछे की ओर फोर्स लगता है, लिफ्ट फोर्स ऊपर की ओर होता है, ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर होता है। तो आगे बढ़ने के लिए जो फोर्स लगता है दैट इज द थ्रस्ट फोर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस बाबर, अकबर, हुमायूं और शेर शाह। तो आप सभी को मालूम होगा कि 1526 में बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। 1526 में बाबर ने। द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन? बक्सर का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था? 1906 में, 1757 में, 1764 में, 1857 में। तो ऑप्शन सही जो है वह है 1764। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। विच ऑफ एन ऑमनीवोरस एनिमल? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑमनीवोरस एनिमल कौन है, अर्थात सर्वभक्षी एनिमल कौन है? ऑप्शन टाइगर, एलिफेंट, बियर और कैमल। तो आप सभी को ध्यान होगा कि जो बियर है वह ओमनीवोरस है, यानी कि वह कभी कार्निवोरस फूड भी लेता है और हर्बिवोरस फूड भी लेता है। तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यानी कि बियर वह ओमनीवोरस एनिमल है। क्वेश्चन 40, इग्नाइटेड माइंड्स वॉज रिटन बाय? इग्नाइटेड माइंड किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर और सीवी रमन। तो आप सभी को ध्यान होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इग्नाइटेड माइंड लिखा गया था। तो बी इज द राइट आंसर। विच कंट्री आर द गिजा पिरामिड इन? किस देश में गिजा पिरामिड पाए जाते हैं? इजिप्ट, मंगोलिया, चाइना और ईरान। तो आप सभी को मालूम होगा कि पूरे वर्ल्ड में इजिप्ट जो है अपने पिरामिड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ऑप्शन ए दैट इज इजिप्ट में गिजा पिरामिड पाए जाते हैं। विच सिटी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन? विच सिटी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन? किस देश में स्वतंत्रता की मूर्ति है? पेरिस, न्यूयॉर्क, मैक्सिको, टोक्यो। एंड ऑप्शन जो राइट है वह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में स्वतंत्रता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज फेमस फॉर? गुजरात में जो गिर नेशनल पार्क है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वह किसके लिए फेमस है? लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल और एलिफेंट। तो इसका जो ऑप्शन है गिर जो है अपने शेरों के लिए बहुत फेमस है। तो ऑप्शन ए दैट इज लॉयन इज द राइट आंसर। हु रोड रोमियो एंड जूलियट? प्रसिद्ध किताब रोमियो और जूलियट को किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर, कीट्स, कालिदास और जॉन मिल्टन। तो आंसर है विलियम शेक्सपियर।
रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर की सबसे अच्छी रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर की एक प्रसिद्ध रचना है। दार्जिलिंग इज फेमस फॉर टी लीव्स, कॉफ़ी, स्पाइसेस, कॉटन। दार्जिलिंग जो है वह किसके लिए फेमस है? तो हम सभी को मालूम है दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। तो ऑप्शन ए दैट इज टी लीव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 46, हु वॉज द फेमस हिंदी पोएट इन अकबर्स कोर्ट? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हिंदी का कवि कौन था? ऑप्शंस अब्दुल रहीम खान खाना, बिरबल, तानसेन, मियाँ दो प्याजा। तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि अकबर का जो कोर्ट है, अकबर का जो दरबार है, उसमें हिंदी का प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान खाना थे, जो हिंदी के अच्छी कविताएं की रचना करते थे। क्वेश्चन 47, व्हेन डिड द मुस्लिम लीग डिमांड पाकिस्तान? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब की गई? ऑप्शन ए 1947, 1938, 1946 एंड 1940। तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का डिमांड किया गया था। क्वेश्चन 48, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द फेमस चाइनीज ट्रैवलर फाहियान विजिट इंडिया? किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था? ऑप्शंस चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर है दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन 49, वेयर आर द रेलवे कोचेज मेड इन इंडिया? कपूरथला एंड पेरम्बूर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो ऑप्शन ए कपूरथला एंड पेरम्बूर में रेलवे कोच निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन 50, हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अशोका, बाबर, अकबर, चंद्रगुप्त। तो भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी अकबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? जो करंट है, विद्युत धारा है, उसके हीटिंग इफेक्ट पर कौन आधारित नहीं है? इलेक्ट्रिक हीटर, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक आयरन। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब विथ फिलामेंट, इसमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है, और इलेक्ट्रिक आयरन भी हीट होता है। तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। माइक्रोवेव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माइक्रोवेव हीटिंग इफेक्ट पर आधारित नहीं है। हु वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोका को या बहादुर शाह को? भारत में जो भारत का नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी दैट इज समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 53, गेटवे ऑफ इंडिया वॉज मेड इन? भारत में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1906, 1947, 1911, 1916। तो आप सभी को ज्ञात होगा 1911 में भारत में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। हु गेव द स्लोगन डू और डाई? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को याद होगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। द नंबर ऑफ वीमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज? भारत में जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान सभा में स्त्रियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 51, 15, सी 0, डी 12। तो ऑप्शन डी दैट इज 12। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नंबर ऑफ वीमेन 12 थे। हु बिल्ड द स्तूपा ऑफ सांची?
सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोका और समुद्रगुप्त। तो हमें ज्ञात होगा कि सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण अशोका ने किया था। When was the capital of India shifted from Calcutta to Delhi? भारत में कलकत्ता से दिल्ली भारत का कैपिटल कब शिफ्ट किया गया? 1921, 1901, 1911, 1947। तो 1911 में भारत का जो कैपिटल है वह कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो ऑप्शन सी 1911 इज द राइट आंसर। हु कंपोज्ड द आईन-ए-अकबरी? आईन-ए-अकबरी एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। इसकी रचना किसने की थी? बीरबल, अकबर, तानसेन या अबुल फजल? तो हमें ज्ञात होगा कि आईन-ए-अकबरी जो है वह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है। When was the Indian National Congress founded? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1857, 1885, 1900, 1911। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1885 में की गई थी और A.O. ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष थे। उनके प्रयास से यह बनाया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के प्रयास से हुई थी। विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी जी? गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह अभियान कौन सा था? द चंपारण सत्याग्रह, द खेड़ा सत्याग्रह, द डांडी मार्च और द भूदान मूवमेंट। तो हमें ज्ञात होगा कि गांधी जी जब भारत की राजनीति में कदम रखे तो उनके द्वारा उनके नेतृत्व में चलाया गया पहला जो सत्याग्रह मूवमेंट था इट वाज द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के जो नील के किसान थे उनके लिए उन्होंने अपना यह मूवमेंट चलाया था। तो ऑप्शन ए द चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। दोस्तों, आज हमने विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने लायक 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी किया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।